हेलो स्टूडेंट्स। आज लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स और मैथ्स में आज सीखेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आने वाले बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इस टॉपिक का यूज आप हर एक चैप्टर में लगभग मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस चैप्टर का रूप आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पूरे कंप्लीट लेक्चर होगा मॉडुलस इनइक्वालिटी का, और इस लेक्चर में हम हर एक तरह के क्वेश्चंस पे बात करेंगे और आपके मॉडुलस के जो डाउट्स हैं उसको कंप्लीटली हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, पहला वर्ड लिखिएगा मॉडुलस is modulus of x is represented by mod x। क्या मॉडुलस, ये एक मॉडुलस फंक्शन होता है। ठीक है, y इक्वल्स टू mod x। ठीक है, या fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mod x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, f of x या y इक्वल्स टू mod f x। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन मतलब ये जो mod ऑफ x है बड़ा विचित्र इंसान है। विचित्र इंसान क्यों है कि देखो कि y इक्वल्स टू मैंने लिखा mod x, तो इसकी दो वैल्यू आती है। कितनी आती है साहब? दो वैल्यू। एक वैल्यू आती है इसकी x और एक वैल्यू आती है इसकी माइनस x। इसकी वैल्यू x कब आती है? जब x नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन नेगेटिव। एक होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव मीन्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नॉन नेगेटिव कभी भी स्टेटमेंट में आ जाए ना तो इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या होता है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब पॉजिटिव का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब वो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर कहीं लिखा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव। क्या होता है? नॉन नेगेटिव, मतलब x कैसा है? नॉन नेगेटिव है। बात समझ में आई? अब ये माइनस x कब आएगा? माइनस x तब आएगा जब x क्या हो जाएगा? लेस देन 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर मॉड के अंदर जो x है अगर वो नॉन नेगेटिव हुआ तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? x। क्या मिलेगी? x। अगर वो मॉड के अंदर जो x बैठा है अगर वो लेस देन 0 हुआ मतलब नेगेटिव हुआ तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस x। ठीक है, इसको एक सिंपल सरल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल क्या है, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं इसको। ठीक है, करिए इसको नोट, साइड में नोट कर लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। जैसे मान लो मॉड ऑफ 2। ठीक है, मॉड के अंदर 2 है तो आपको मॉडुलस, देखो मॉड वाले जो मॉडुलस फंक्शन है ना बड़ा विचित्र है। कैसे? उसको पता है कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका आंसर कितना देगा वो? 2। कितना देगा? 2। ठीक है, अगर लेकिन कहीं मॉड ऑफ -2 पूछा तो इसको पता है, मॉडुलस को पता है कि मेरे अंदर जो बैठा हो कैसा है? नेगेटिव। तो उसके अंदर अगर नेगेटिव बैठा है तो निकालेगा क्या? माइनस ऑफ -2, जिसका आंसर कितना आने वाला है? 2। क्या आने वाला है? 2। तो यहां से आपने दो बातें सीखी। दो बातें की क्या? कि मॉड ऑफ 2 तो 2 आता है मतलब पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडुलस नेगेटिव चीज को क्या बनाना आता है? पॉजिटिव। क्या बनाना आता है? पॉजिटिव। जैसे कोई पूछे आपको मॉड ऑफ -3 तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस ऑफ -3। इसका मतलब कितना आता है? 3। कितना आता है? 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी को क्या बनाना आता है? पॉजिटिव क्वांटिटी बनाना आता है। क्या बनाना आता है? पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हो मॉड ऑफ -4 तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस का -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 4। कितना जाएगा? 4। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कहीं लिखा हो मॉड ऑफ 10 माइनस का 10 तो मॉडुलस को पता है कि जो मेरे अंदर है वो कैसा है? नेगेटिव। अगर मॉडुलस को ये भनक भी लग गई मेरे अंदर जो बैठा हो नेगेटिव बैठा है तो आपने पहले बाहर माइनस लगाएगा फिर बोलेगा तू बाहर आ। तो कितना लेगा इसका आंसर? 10। कितना लेगा? 10। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कल को लिखा हो ये समझ में आया कि मॉड जो होता है नेगेटिव क्वांटिटी क्या बनाना होता है? पॉजिटिव। क्या बनाना होता है? पॉजिटिव। ठीक है, आया समझ में? आया। ठीक है, चलिए दूसरी बात समझते हैं। कभी लिखा हो मॉड x + 3
तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसकी दो वैल्यू होंगी। एक वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू होगी x+3, ठीक है, कब, जब x+3 क्या होगा, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होगा, क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ x+3, कब, जब x+3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। यहां से है ना, अगर मॉड x आएगा माइनस x आएगा, x कब आएगा, जब अंदर वाला क्या होगा, नॉन नेगेटिव, माइनस x कब आएगा, जब x क्या होगा, लेस देन 0। तो समझ में आया, अगर मॉडुलस ऑफ x+3 लिखा है, इसके दो वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू कब आएंगी, जब x, ये अंदर वाला, पूरा अंदर वाला कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा, और माइनस कब आएगा, x, जब x कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी से। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटाओ मिटाओ, समझ में। एक दो एग्जांपल और ले ले, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो मॉड x-7, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, दो, एक तो आएगी x-7, एक आएगी -x-7। ये कब आएगा, जब इसको x-7 कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। और ये वाली वैल्यू कब आएगी, जब x कैसा होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में आई, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x+3, मॉड ऑफ x+3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x-3 ले लो यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी x-3 और एक आएगी माइनस ऑफ x-3। ये कब आएगा, जब x-3 कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, और ये कब आएगा, जब x-3 क्या होगा, लेस देन 0। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। अब y इक्वल्स टू मॉड x के ग्राफ के बारे में सोचते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए सोचते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा उसको सोचते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले एक टेबल बना लीजिए, टेबल, ठीक है, एक तरफ क्या हो गया x, एक तरफ क्या हो गया y। आइए कुछ वैल्यूज लेते हैं और इस वैल्यू की मदद से हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिया 0, क्या लिया, 0, तो यहाँ पे 0 डालोगे, यहाँ पे क्या डालोगे, 0, तो y भी कितना आएगा, y इक्वल्स टू मॉड x ले कितना डाला आपने, 0, तो मॉड 0 क्या होता है, 0, तो आंसर y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो आइए ये अपना बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, बताइए आपको, इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। ये अपना कितना होगा, 0, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ठीक है, और ये 0.5 और ये 0.6, ठीक है। उसी तरह ये इधर -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये 5, इधर -1, इधर -2, इधर -3 और इधर -4, ठीक है। तो एक उस ग्राफ ऐसा बनेगा। अब देखो x0 तो y भी 0। अब जरा x 1 रखो, क्या रखो, 1 रखो, तो x 1 रखा, तो इसके लिए y इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ 1। अब मॉड ऑफ 1 कितना होता है, अभी बताया ना मैंने आपको, कितना होता है, 1, ठीक है। तो y कितना रहेगा, 1, कितना रहेगा, 1। अब x की जगह -1 रखो, x की जगह -1 रखो, तो मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1, मॉड को पता चल गया इसके अंदर कैसा है, नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव लगाएगा, -1, इसके कितना रहेगा, 1, तो +1 डालो या -1 डालो, तो मॉड, तो उसका y की वैल्यू कितनी आती है, 1, तो ये लिख दो प्लस माइनस, यार y की जगह मॉड की जगह 1 डालो, 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस उसको एज इट इज निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अब मॉड को पता चल गया इसके अंदर नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, तो बाहर क्या डालोगे अपने माइनस और -1, तो कितना जाएगा आंसर, 1, कितना जाएगा, 1, ठीक है। इसका मतलब मॉड x की जगह +1 डालो फिर भी आंसर 1 मिलेगा, x की जगह -1 डालो फिर भी आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कितना मिलेगा, 1, ठीक है। वैसे ही आप समझ गए होंगे, +-2 डालो तो कितना मिलेगा, 2, +-3 डालो तो कितना मिलेगा, 3, +-4 डालो तो कितना मिलेगा, 4। समझ में आया। अब इसको प्लॉट करो ग्राफ पे, 0 के लिए 0, तो यहाँ ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, फिर +-1, 1, ठीक है, तो 1, कुछ यहाँ मिलेगा, और -1, 1, कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। वैसे ही +-2, तो y के 2, x का 2, तो ये y कुछ ऐसे मिलेगा, और वैसे ही -2, x और y कितना आएगा, 2, तो y x -2 और ये कुछ ऐसा मिलेगा, मिलेगा। वैसे ही +-3, 3, तो x3, तो ये ग्राफ कुछ इधर मिलेगा, ठीक है, ऐसे, और -3, तो 3, तो ये ग्राफ कुछ इधर मिलेगा। अब इसे क्या करो, ज्वाइन करो,
तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समझ में आया? ठीक है, वी शेप, ये सब का बनता है वी शेप। ठीक है, किस शेप का बनता है? वी शेप, ऐसे देते हैं ना फोटो में आजकल, वी शेप। ठीक है, तो वी शेप का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। ठीक है, मतलब ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। आपको कैसे पता चला? तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, तो इसका टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जो मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर क्या है? x इक्वल टू 0 पुट कर दो। x इक्वल टू 0 आ गया। मॉड के अंदर क्या है? x इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया ना? कर दिया। ठीक है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और 0 से v बना दो। कैसे बना दो? v बना दो। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट कर लो। कर लिया? कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो थोड़ा बहुत और ग्राफ की आइडिया लूं मैं, ग्राफ का और आइडिया लूं, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। कोई इसका बोले इसका ग्राफ बनाओ। इसका बेसिक आइडिया क्या है? इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? जो मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर कौन है? x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करो, तो x कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आई? इसका मतलब ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा इस बार? ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया, और ये -4। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 से होते हुए v बनेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब v टाइप का ग्राफ बनेगा, और इसमें ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कितना है? 1। पिछली बार टर्निंग पॉइंट क्या रहा था? 0, तो इसलिए 0 से v बन रहा था। इसका कहां बनेगा? 1 से v बनेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 हो, टर्निंग पॉइंट कितना आएगा इसका? टर्निंग पॉइंट x इक्वल्स टू कितना आएगा भाई? 2। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 2 ऐसा रहेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक आइडिया बता रहा हूं, ग्राफ कुछ बेसिक आइडिया ऐसे बनेगा। समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। कर लिया? कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक भयंकर डाउट आज आपको क्लियर होगा। डाउट क्या है? ध्यान से समझिएगा। डाउट ये होता है बच्चों को, पहला डाउट, पहला चीज मैं लिख रहा हूं, आप इसका आंसर लिखिएगा। कहीं a लिखा हो x अंडर 16 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। जरा इसका आंसर लिख लीजिए कॉपी में और बताइए। अब देखो, एक गरीब बच्चा क्या करेगा? इसको कैसे सॉल्व करेगा? स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा? दोनों साइड क्या लगेगा? रूट लगेगा, रूट लगेगा ना। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? सीधा +-4। कितना आ जाएगा? +-4। ठीक है, कोई इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, कोई इसको सॉल्व करेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-4 आया? आया। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब x की दो वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई? 2। एक तो x इक्वल टू 4 आया, यहाँ से x इक्वल टू -4 आया। यहाँ से भी x की कितनी वैल्यू आई? 2। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान दो, यहाँ पे x इक्वल टू -4 नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ये सही है, ये भी सही है, मतलब इसके लिए दोनों सही है। कैसे? देखो, x से कितना निकाला? 4। एक 4 को जो x निकाले ना, इक्वेशन में पुट करो ओरिजिनल में, तो 4 इक्वल्स टू √16 है ना। 4 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और अंडर रूट कैसी क्वांटिटी होती है? बताया था मैंने, बेसिक मैथ्स में बता रखा हूं कि अंडर रूट कैसी क्वांटिटी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज पॉजिटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव और ये भी कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के बराबर हो सकता है? हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस जगह -4 रखो, क्या मैं रखो? -4 इक्वल टू कैसा हो गया? 16। क्या हो गया? 16। ये कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। जबकि ये कैसा है? पॉजिटिव। क्या नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर होता है कभी? क्या नेगेटिव कभी पॉजिटिव के बराबर होता है? कभी नहीं होता। इसलिए क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। तो इसका आंसर सिर्फ x इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिर्फ, इसका आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 4।
बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा इसमें दोनों आंसर सही कैसे है, तो उठा के पुट करो। एक जहां ओरिजिनल लिया था ना, x जो पुट करो 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 16 तक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 16, क्या 16 16 के बराबर होता है? होता है, 16 16 के बराबर होता है, मतलब ये सही है। अब x की जगह -4 पुट करो, तो -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल्स टू 16, क्या 16 16 के बराबर होता है? होता है। तो ये मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब इसका आंसर ये सही है, दोनों आंसर सही है, +-4 आंसर होगा, लेकिन सिर्फ इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, x इक्वल्स टू 4। रीजन समझ में आया? रीजन ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट को, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी, आगे बढ़े बोलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दो। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। अगला बात है, आगे बात सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने पास अगर कभी भी दिया हो मॉड x, तो इसका मतलब होता है √x²। क्या होता है? √x²। कहने का मतलब क्या है, कभी दे दे मॉड sin x, तो आपको अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, sin²x। क्या होता है? sin²x। ठीक है, कभी दे दे आपको मॉड x+3, इसका मतलब क्या होता है, √x+3 का होल स्क्वायर। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर। क्या होता है? बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर ऐसा दिया हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, या ऐसा दिया हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आई? जैसे मान लो किसी ने दिया mod of x-3, तो इसका मतलब क्या समझना है, x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। कभी मान लो x+7 ने दिया, जिससे क्या होगा, इसका मतलब mod of x+7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये नोट करना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से नोट करना है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो यहां से मान लो इसको मैंने ले लो, mod x इक्वल्स टू क्या होता है, x² होता है ना। अब स्क्वायर बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, mod x का होल स्क्वायर, अरे क्या हो जाएगा, x²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसी सिंपल स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल होता है mod x का स्क्वायर। क्या होता है, mod x का स्क्वायर। इसको देख सकते हो ना, ब्रैकेट x का स्क्वायर इक्वल्स टू mod x का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जगह काम रहेगा आने वाले समय में। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब x का स्क्वायर इक्वल्स होता है mod x का होल स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 अच्छे से नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। कर लिया भाई? बोलो, बात सही है? सही है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? नोट कर लो अच्छे से। मिटा दूं? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बात मैंने की। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में अभी हम इस पे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन है mod x < 4। ठीक है, आइए, तो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कि अगर mod x लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, √x²। पढ़ा ना आपने? पढ़ा, तो लिख सकता हूं इसको √x² < 4। ठीक है, तो अंडर क्या हो जाएगा, x² -4 < 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे रहने दो, अब क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो अंडर क्या हो जाएगा, x², इसका होल स्क्वायर < 4 का स्क्वायर रूट खत्म, तो x² कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब x² इधर बुलाओ < 0। ठीक है, आया समझ में? आया। इसका मतलब x प्लस फैक्टराइज करोगे तो x - 4 < 0। ठीक है, ये आपको मैंने इनइक्वालिटी में सिखाई रखा है क्या, कि टर्निंग पॉइंट, यहां से टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, -4, यहां से 4। टर्निंग पॉइंट याद है ना, जो निकालना हो तो को इक्वल टू 0 पुट कर दो,
तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट -4 यहाँ निकालना हो तो x -4 = 0, तो x = कितना आएगा 4। तो टर्निंग पॉइंट आ गया। ठीक है, शुरुआत कहां से करते थे याद करो। देखो इक्वल है, इस पे कैसा बॉल आएगा, डार्क बॉल। ये सब मैंने आपको इनोवेटिव में सिखा रखा है। ठीक है, शुरू कहां से करते हैं, पॉजिटिव से। 4 कहां से आया, यहां से। इसी डिग्री कितनी है 1, अगर डिग्री ऑड है तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। -4 कहां से आया, यहां से। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1, ऑड है ना, तो माइनस से तो क्या हो गया प्लस। अब क्या है, लेस देन, मतलब लेस देन वाली कौन सी, ये है ना, लेस देन। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -4 to 4। ठीक है, देखो इस लेक्चर को आप देख रहे हो ना, तो उससे पहले आप इनइक्वालिटी देख के आना। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इस चीजों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इनइक्वालिटी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये तरीका था। लेकिन इससे भी इजी तरीका, इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है, इसको हम बोलते हैं घोरा मेथड। क्या बोलते हैं, घोरा मेथड। व्हाट इज घोरा मेथड, आइए समझते हैं घोरा मेथड क्या कहता है। इसी को सॉल्व करने का एक तो ये तरीका ही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको घोरा मेथड सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और एक घोरा मेथड सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है, देखो mod x है लेस देन इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप बनाओगे नंबर लाइन। क्या बनाओगे, नंबर लाइन। अब जो टर्निंग पॉइंट, दूसरा काम पहले बनाओगे नंबर लाइन, दूसरा काम टर्निंग पॉइंट फाइंड करो। टर्निंग पॉइंट कैसे, क्या फाइंड करो, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। आ गया, तो घोड़ा कहां पे खड़ा होगा, 0 पे। घोड़ा कहां पे खड़ा देगा, 0, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कितना है 0, तो घोड़ा कहां पे खड़ा है, 0 पे। अब ये 4 है ना, 4 मतलब घोड़ा है ना, 4 लंबाई, 4 लंबाई की रस्सी फेंकेगा। तो 0 से 4 आगे बढ़ोगे तो कहां तक बढ़ोगे, 0 से 4। 0 से अगर 4 कदम आगे जाओगे तो कहां तक जाओगे, 1 2 3 और 4, तो 0 से 4 तक चला गया। अब आगे जाएगा। अब घोड़ा तो समझदार है, उस मालिक ने बोला है कि 4 कदम, मतलब आपकी जो घोड़े को बांधा गया है, ठीक है, नदी में, और उसकी रस्सी कितनी, रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई 4 है। तो 4 लंबाई आगे भी जा सकती है और 4 लंबाई पीछे। तो 0 से 4 लंबाई पीछे हो तो कितना, कहां तक पहुंचोगे, -4 तक। ठीक है, अब देखो तीर किधर है, अंदर की तरफ, तो घास कहां से खाएगा, अंदर की तरफ घास से खाएगा। तो ये अंदर की तरफ हो गया। इक्वल है तो दोनों पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -4 to 4। ठीक है, तो आप इतना काम हम करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ये नहीं समझ में आया, और आइए और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, mod x लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। पहले क्या फाइंड करते हैं, नंबर लाइन, टर्निंग पॉइंट। मॉड के अंदर है इक्वल टू 0 पुट करो, तो घोड़ा कहां पे हो गया, 0। घोड़ा कहां पे खड़ा है, 0 पे। 0 से लेके 10, 0 से 10 लंबा, रस्सी कितनी लंबी है, 10 मीटर। ठीक है, 10, तो 0 से 10 कहां जाएगा, 10 जाएगा आगे, और 0 से पीछे कहां जाएगा, -10 तक। तीर कहां है, अंदर की तरफ, तो अंदर वाला घास खाएगा। तो ये अंदर वाला घास खाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसके लिए, -10 to 10। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। अभी और एग्जांपल्स लेते हैं, टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे इसमें। बात समझ में आई, ये घोड़ा मतलब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे, एक बार से थोड़ी आ जाएगा। मिटाओ। देखो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 या 4 देख लेना। ठीक है, 3 जैसे मान लो mod x -4 -1 ले लेते हैं पहले, mod लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, देखो पहला काम क्या है, नंबर लाइन, टर्निंग पॉइंट फाइंड करो। टर्निंग पॉइंट बोला ना, जो mod के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट करो। टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, 1। इस बार घोड़ा कहां पे खड़ा है, 1 पे। कहां पे खड़ा है, 1 पे। रस्सी कितनी लंबाई है, 4, तो 1 से 4 तक फेंको। 1 से 4 लंबाई की रस्सी, तो 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 4 से कहां जाएगा, 5। ठीक है ना, तो 4 लंबाई की रस्सी आएगी ना, मतलब 1 से कहां तक फेंकेगा, 5 तक। कहां तक, 5 तक। ठीक है, अब आगे 5 मतलब 1 से लेके 1 पे खड़ा है बंदा, 1 से 4 कदम, 4 स्टेप चल रहे हैं। 1 पे खड़ा है, 1 से 4 स्टेप, तो 1 पे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, अब 1 से पीछे 4 चल रहे हैं, तो 1 से पीछे कितना चलूंगा, पहले 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। तो पीछे कितना था, जब पीछे मैं 4 कदम चलूंगा, 1 से पीछे चलूंगा 4 कदम, तो कहां तक पहुंचूंगा, -3 तक।
-1 पे करूं, 1 पे खड़ा हूं, 0 फिर -1 फिर -2 और फिर -3। ठीक है, आया समझ में? आया। इक्वल का साइन है तो दोनों को इंक्लूड कर लूंगा। क्या करूंगा? इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और लेस देन तीर अंदर है, मतलब जो घास खाएगा इसका अंदर खाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट -3 to 5 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूड कर रहा हूं ना तो क्लोज ब्रैकेट। ये सब मैं इनइक्वालिटी में सिखा चुका हूं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन होता, पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क हो जाता, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आता। ठीक है, तो पहले क्या है? पहला काम क्या है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कितना है इसका? x - 1 = 0, तो x कितना रहेगा? 1। तो ये 1 आ गया, आ गया। अब 1 से 4, रस्सी की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो 1 से 4, 1 से 4 स्टेप चलो तो 2 3 4 और 5। तो 1 से आगे 4 स्टेप चलो तो कहां तक पहुंचोगे? 5 तक। पीछे चलो तो कहां तक पहुंचोगे? -3 तक। बात समझ में आई? आई। ठीक है, अब देखो इक्वल का साइन है, इक्वल पे इंक्लूड करूं, इंक्लूड करूं। ठीक है, लेकिन इस बार देखो तीर बाहर की तरफ है, मतलब इस वक्त घोड़ा क्या खाएगा? बाहर की घास खाएगा। क्या खाएगा? बाहर की घास। बाहर मतलब इधर। ठीक है, इसमें देखो तीर अंदर था तो अंदर की तरफ खा रहा था, इस वक्त तीर कहां है? बाहर है, तो बाहर की घास खाएगा। बाहर इधर इधर कहां खाएगा? -∞ to -3। बता रखा हूं इन प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे हमेशा क्या आता है? ओपन ब्रैकेट। -3 पे क्या आएगा? क्लोज। यूनियन 5 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कैसा आएगा? ओपन, और 5 पे क्लोज। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये दो क्वेश्चन समझ में, दोनों में फर्क क्या है? बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये 5 को क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि इंक्लूड किया ना। इंफिनिटी पर हमेशा कैसा आता है? ओपन ब्रैकेट। नोट करो इसको। कोई दिक्कत? बोलो। आ रहा समझ में? दिखा देते रहे क्लियर? हाँ, ठीक है। हटाऊं? हटाओ। अला 3 4 क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब मान लो ऐसे दिया हो mod x 2 और 4 के बीच। ठीक है, mod x क्या है? 2 और 4। तो सबसे पहले काम हुई टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट कितना है? टर्निंग पॉइंट कितना आ गया भाई? टर्निंग पॉइंट कितना आ गया? जो मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो टर्निंग पॉइंट कितना आ गया? 0। ठीक है, अब देखो रस्सी कितनी लंबाई की है? 2 मीटर की भी है और रस्सी 4 मीटर की भी है। तो पहले 0 से 2 मीटर, 0 से 2 मीटर, 0 से 2 मीटर कहां पहुंचोगे? 2 पे। और फिर 0 से 4 मीटर, तो 0 से 4 मीटर कहां पहुंचोगे? 4 पे। अब आगे पहुंचे तो पीछे भी पहुंचोगे ना, तो 0 से किधर जाओगे? -2, और 0 से किधर जाओगे? -4। इक्वल का साइन नहीं है ना, देखो इक्वल का साइन नहीं है इस बार, तो सब पे क्या आएगा? ओपन। क्या आएगा? व्हाइट बॉल या ओपन। ठीक है, क्या आएगा? व्हाइट बॉल। ठीक है, अब क्या बोला? इसके बीच में मॉडल्स इनके बीच में ना, तो इनके बीच का घास खाएगा, तो मतलब इनके बीच का घास खाएगा। बात समझ में आई? मतलब x कहां से कहां बिलोंग करेगा? -4 से -2। ठीक है, अब यदि दोनों ओपन है तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 से 4, इन पे भी क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अपने एग्जांपल से कमी नहीं है अपने पास, टेंशन मत लो। जैसे mod x हो लेस देन 2 और 3, क्या हो? 2 और 3। ठीक है, आया समझ में? आया। आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले क्या? नंबर लाइन। टर्निंग पॉइंट कितना है? टर्निंग पॉइंट टीपी बोल रहा हूं, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 0 पे खड़ा हो गया। अब 2 लंबाई की और 3 लंबाई की रस्सी फेंकनी है, तो 0 से 2 लंबाई की रस्सी कितनी रहेगी? 2 पे। 0 से 3 पे फेंकी कितना? 0 से 2 स्टेप, 2 लंबाई की रस्सी ना, तो 0 से 2 चलो तो 1 चलोगे, 2 चलोगे, फिर 3 लंबाई की रस्सी 0 से 1 2 और 3। उसी तरह पीछे चलो तो पीछे कहां तक? -2 पे और -3 पे। लेकिन इस बार इक्वल का साइन है किसके साथ है? 2 के साथ, तो इस पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट बोले तो डार्क बॉल। क्या आएगा? डार्क बॉल। 3 पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसमें क्या आएगा? व्हाइट बॉल। क्या आएगा? व्हाइट बॉल, क्योंकि इनके बीच में है तो इनका बीच का घास खाएगा, घोड़ा इनके बीच का घास खाएगा। तो x बिलोंग्स टू व्हाट? -3 to -2। -3 पे कैसा है? ओपन। -2 पे कैसा है? क्लोज। यूनियन 2 से 3 तक, 2 पे कैसा है? क्लोज, और 3 पे कैसा है? ओपन। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। आया समझ में? आया। एक और क्वेश्चन ले, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, mod x
4 लेस देन, ठीक है, बिटवीन 3, और यहाँ पे -4 ले लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए। देखिए कर लिया भाई, कर लिया। अब यहाँ पे सीखने की चीज क्या है, सीखना, इस क्वेश्चन में आपको सीखना है। क्या सीखना है, सुनो। जो mod x होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव mod x कैसी होती है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जो मॉडुलस x mod x होता है कैसी होती है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब mod x या तो जीरो होगी या तो जीरो से हमेशा क्या होती है, बड़ी। क्या होती है, जीरो या जीरो से बड़ी। mod x हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होगा या तो जीरो से क्या होगा, बड़ा। क्या जीरो या क्या जीरो से बड़ी चीजें कभी नेगेटिव, क्या जीरो नेगेटिव से बड़ा होता है। mod x कैसी क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव बोल दूं, पॉजिटिव है, जीरो या जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव 1 2 3 हो सकता है। ये समझ में आया कि सीखना क्या है, mod x क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। इसका मतलब mod x हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, जीरो से बड़ा। क्या जीरो नेगेटिव से बड़ा होता है। मैं एक डायलॉग बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। क्या जीरो या जीरो से बड़ी चीजें, जीरो या जीरो से बड़ी चीजें नेगेटिव से बड़ी होती है। तो इसको बोलना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या जीरो या जीरो से बड़ी चीजें नेगेटिव से बड़ी होती है, होती है। मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, और ये कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, होता है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, साइन देखो, क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, अरे होता ही है। तो होता है ना, सो रिमूव करो, यहां लिखे ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव जो होता है नेगेटिव से बड़ा होता है, बड़ा होता है। कभी कभी कि हमेशा, 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 ठीक है। तो जो चीज दुनिया में हमेशा होती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दोगे तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, mod x लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना। समझ में आया। एक mod x कैसी क्वालिटी है, पॉजिटिव, और ये कैसी नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा, मतलब पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है हमेशा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव। मतलब ये पूरा क्वेश्चन किस में फ्रेम में आ गया, इस फ्रेम में। और इस फ्रेम को सॉल्व करना जानते ही हो, टर्निंग पॉइंट बोलो 0, ये ना टर्निंग पॉइंट, x इक्वल टू क्या है, 0। राशि की लंबाई 3, 0 से 3 फेंकोगे तो इधर आएगा, 0 से पीछे इधर फेंको तो -3 आएगा। 3 किधर है, इक्वल है ना, इक्वल मतलब डार्क बॉल और ये डार्क बॉल, इक्वल है ना, डार्क बॉल, तीर अंदर की तरफ है, मतलब इसके बीच का घास। तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -3 to 3। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपने यह चीज सीखा, ठीक है। रन करो इसको, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो। समझ में आया, अरे आया समझ में, आया। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपने कुछ सीखा, ठीक है। मिटाओ, मिटा दो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अपना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, mod x -1 लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। आइए पहला काम क्या करना है, टर्निंग पॉइंट। क्या करना है, टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट बोलो, मतलब x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। खरा का इस पर घोड़ा का खरा है 1 से। रस्सी कितनी लंबाई की है, 2 और 3, तो 1 से 2 लंबाई की रस्सी, 1 से 2 लंबाई की रस्सी फेंको, तो 1 से 2 पे जाएगी, 2 से 3 पे जाएगी, ठीक है। तो पहले 1 से कितने पे जाएगी, 3 पे। फिर 1 से 3 लंबाई की रस्सी कहां में फेंकोगे, तो 2 3 4, तो कहां पहुंचेगी, 4 तक। बात समझ में आई, आई। फिर पीछे फेंकोगे, 1 से पीछे फेंको 2, तो 0 और -1 और फिर 3 फेंकोगे तो 0 पे, फिर -1 पे, फिर -2 पे। समझ में आ रहा ना, -2 इक्वल का साइन है, तो क्या आ जाएगा, सब पे क्लोज ब्रैकेट। क्या आ जाएगा, इन सब पे क्लोज ब्रैकेट। इनके बीच ये क्या है, इसके बीच में ना, तो इसके बीच का घोड़ा घास खाएगा, इसके बीच का। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -2 to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से 4। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत,
अरे बोलो, कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है आपको? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है mod x 2 लेस देन 4। आइए क्वेश्चन नंबर 9, टर्निंग पॉइंट पहला, इसका टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0, घोड़ा कहां पे खड़ा है? 0 पे। 0 से 2 लंबाई की राशि फेंको, 2 पे पहुंचेगी, फिर 4 लंबाई की, कहां पहुंचेगी? 4 पे। इक्वल का साइन नहीं है तो व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल पीछे कहां पे जाएगी? -2 पे और -4 पे। 0 से पीछे फेंको 2, तो 0 से -1 फिर -2, फिर 0 से 4 लंबाई की राशि फेंको तो 0 से -1 -2 -3 -4 तक। इसमें भी क्या आएगा? ओपन, क्योंकि mod x इसके बीच में है, 2 और 4 के बीच में है, तो घोड़ा कहां से खाएगा? घास कहां का खाएगा? इनके बीच का। मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा? -4 -2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ओपन है ना, व्हाइट बॉल है ना, व्हाइट बॉल तो ओपन यूनियन 2 से 4। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? आया समझ में? आया? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलग लेते हैं। मिटाऊं? बताओ क्वेश्चन नंबर 10। एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पर डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखे? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका mod x greater than 3 less than equals to 6। टर्निंग पॉइंट, सबसे पहले इसका टर्निंग पॉइंट कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 0, 0 पे खड़ा है। 0 से 3 लंबाई की राशि कहां फेंकोगे? 3 तक। अब एक 3 लंबाई की राशि है, एक 6 लंबाई की राशि है, तो 0 से 6 तक फेंको, और से 0 से पीछे फेंकोगे तो -3 तक, और फिर 0 से पीछे फेंकोगे तो -6 तक। फेंक दिया, फेंक दिया। अब देखो, क्योंकि 3 पे कैसा है? इक्वल का साइन नहीं है ना, तो व्हाइट बॉल। 3 वाला पे क्या आएगा? व्हाइट बॉल। 6 पे का साइन है तो इस पे क्या आएगा? डार्क बॉल। क्या आएगा? डार्क बॉल। क्योंकि mod x इनके बीच में है, तो घोड़ा इसके बीच से खाना खाएगा, घास खाएगा, घास खाएगा। -6 से तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -6 टू -3। -6 पे कैसा है? डार्क। 3 पे कैसा है? 3 पे कैसा है? व्हाइट बॉल ना, तो ओपन ब्रैकेट यूनियन। 3 से कहा जाएगा 6। 3 पे कैसा है? व्हाइट बॉल, तो ओपन। 6 पे कैसा है? डार्क, तो क्लोज। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? आया समझ में? आया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। x का स्क्वायर अपॉन 3 लेस देन -1 और 1, ठीक है? एक क्वांटिटी कैसी है? 3 कैसा है? पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो -3 ये कितना आएगा? x का स्क्वायर और ये 3। अब बताओ, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। किसी का स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये कैसा है? नेगेटिव। क्या पॉजिटिव इस बड़ा है ना, क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? यस, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। कब? हमेशा। जब हमेशा आता है तो इसको रिमूव कर देते हैं। अभी कुछ देर पहले वाला था क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था ना आपको, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 3। रूट ले लो, रूट ले लिया ना। याद करो, mod x इक्वल टू क्या था? अंडर रूट x स्क्वायर। तो ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है? mod x लेस देन इक्वल टू √3। फिर घोड़ा में खड़ा हो जाओ, इसका टर्निंग पॉइंट कितना हो गया? 0। टर्निंग पॉइंट कितना आ गया? 0। इस बार 0 से कहां तक रस्सी कितनी लंबी है? √3, तो आगे तक √3, और पीछे भी कितना आएगा? माइनस का √3। इक्वल का साइन है तो डार्क बॉल, इस पे भी डार्क बॉल। अंदर है तीर, अंदर है तीर, अंदर है ना, तो अंदर की घास खाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस का √3, √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? नोट करो इसको। आया समझ में? आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये 11 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अपने पास mod x plus 1 greater than 0 less than equals to -3, ठीक है? अब ये सॉल्व करते हैं। पहले क्या है? टर्निंग पॉइंट। यहाँ से टर्निंग पॉइंट बोलिए x plus 1 equals to 0, तो x equals to कितना आ जाएगा? -1। टर्निंग पॉइंट कितना आ गया? -1। पहले राशि कितने की है? 0 लंबाई की, तो यहीं पर आएगा भाई।
अब लंबाई है ना, तो हम क्या करें, दूसरी कितनी है 3 की, तो -1 से 3 आगे चलो, -1 से 3 चलोगे तो कितना 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, तो कहां तक पहुंचोगे भाई माइनस, देखो -1 से कहां तक 3 आ गए, तो 0 पे जाओगे, -1 से पहुंचना है 3, 3 रस्सी, -1 से जाओगे तो 0 पे, फिर 1 पे, फिर कहां पहुंचोगे 2 पे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ रस्सी पे कहां तक पहुंचोगे 2 पे। -1 से 3 पीछे चलो, -1 से 3 पीछे, तो -2, -3 और -4, तो इधर कहां तक पहुंचोगे -4 तक, ठीक है ठीक है, क्योंकि ये जो है किसके, अब देखो 3 पे क्या है क्लोज ब्रैकेट, क्या है क्लोज ब्रैकेट, तो इसमें क्या आएगा डार्क बॉल इक्वल साइन है ना, तो डार्क बॉल और डार्क बॉल, और क्योंकि ये इनके बीच में है तो इनके बीच में, ये रहा इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट होगा -4 से लेके 2 तक, दोनों पे डार्क है, डार्क होगा, लेकिन इसमें -1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा -1, क्योंकि सब मानो किसी ने आपने यहाँ पे -1 पुट किया, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0, जो कि क्या होता है फॉल्स, ठीक है, तो -4 से क्या होगा 2 तक होगा आंसर, लेकिन उसमें -1 नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, ये इनइक्वालिटी में सिखा रखा हूं आपको, तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगा -1, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर लीजिए पहले इसको, ये याद रखिए, यहाँ पे नहीं है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट करो जल्दी से इसको, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, mod x -2 डिवाइड बाय 4, और ये -1 से लेके 1 के बीच, ठीक है, -1 से 1, ठीक है, आइए, अब 4 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, करूंगा, अब -4 ये कितना रहेगा mod x -2, इसको मल्टीप्लाई से तो 4, ठीक है, अब देखो -2 है, तो -2 को हटाना है, तो -2 में +2 कर दो, ठीक है, इसको इधर भेज दो, समझ में आया, mod x -2 +2 कर दो, 4 +2, ये कितना देगा -2, ठीक है, और ये कितना देगा हमारा ये कट जाएगा, ये कितना आएगा mod x < 6, mod कैसी क्वांटिटी होती है पॉजिटिव, ये कैसी है नेगेटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव से भरा होता है, क्या होता है, बताया था मैंने, कोई स्टार बनाया था, याद है ना, ये पॉजिटिव है, कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से भरा होता ही है, हमेशा होता है, तो इसको रिमूव कर दो, तो फाइनली इसको किस में फॉर्म में लेगा mod x कितना आएगा 6, घोड़ा मेथड टर्निंग पॉइंट कितना है 0, रस्सी की लंबाई 6, तो 0 से 6 आगे 0 से 6 पीछे, तो कहां तो पहुंचोगे -6, तीर अंदर इक्वल का साइन है तो क्लोज, और इसका भी क्या आएगा क्लोज, ठीक है, तीर अंदर की तरफ है ना, तो इसके अंदर घास खाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इसका आंसर -6 to 6 क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि डार्क बॉल है ना, दोनों पे इंक्लूड करना है, इक्वल का साइन है ना, इंक्लूड करना है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -6 to 6, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में, यहाँ पॉइंट समझ में है ना, ये पॉइंट ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद बहुत ज्यादा काम आएगा अपने को, बहुत ज्यादा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 14, अब मान लो mod x = 5 दिया, क्या दिया 5, अब कोई बोले बताओ इसको सॉल्व करो, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टार मार्क लिखिएगा, कभी भी इफ mod x = a कोई कांस्टेंट दिया हो, तो उसका आंसर कितना होता है x = ±a, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आता है x = ±a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा mod x = क्या रखा है 5, तो x = क्या आ जाएगा ±5, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 15 क्वेश्चन नंबर 15, जिससे मान लो क्वेश्चन नंबर देता mod x + 2 = 3, ठीक है, ये देता, तो इसका मतलब मैंने बोला कभी भी mod x = कोई कांस्टेंट हो, तो x = क्या होता है ±a, इसका मतलब x + 2 = क्या होगा ±3, अब ऐसे दो कहानी चलेगी, एक बार x + 2 किसके इक्वल होगा 3 के, और एक बार x + 2 किसके इक्वल होगा -3 के, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा
3 माइनस टू, यहाँ से x कितना जाएगा -3 माइनस टू, तो यहाँ से x कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 1, और यहाँ से x कितना जाएगा -5। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट समझ में आया? कोई पॉइंट स्टार मार के पॉइंट लिखा, लिख लीजिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई दिक्कत? आया समझ में? आया समझ में? चलिए नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए। कर लिया? कर लिया। तो ये आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर है ना? क्लियर है। मिटाऊं? मिटाओ। 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है अपना कि कभी मॉड x इक्वल्स टू नेगेटिव दिया हो, क्या हो नेगेटिव, स्टार मान लीजिएगा। एक मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर 16, कभी भी x इक्वल्स टू क्या होगा -2 दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार मार के एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। क्या लिखना है कि इफ mod x इक्वल्स टू नेगेटिव क्वांटिटी, क्या दिया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको बताया था हमने शुरू में कि जो mod x कैसी क्वांटिटी होती है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब mod x हमेशा क्या होगा 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। तो क्या है कोई चीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है साहब। क्योंकि mod x कैसी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से, पॉजिटिव मतलब सिंपली बोलता हूं नॉन नेगेटिव होती है, नॉन नेगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़ी होगी, और जो चीज 0 या 0 से बड़ी होती है वो कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकती। बात समझ में आई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, मैं लाइन से हर एक चीज आपको करा दिया चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ फॉर x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, बेसिक मेथड बता चुका हूं, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, पहला क्वेश्चन mod x -3, ठीक है, -2। दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस का mod 2x + 3, ठीक है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको देखो, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो mod के अंदर होता है वो कैसे क्वांटिटी होती है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना? है। साथ में क्या देगा -2, तो इसमें -2 कर दूं मैं, -2, तो इधर भी -2 करना पड़ेगा। तो mod x -3 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा -2, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन होगा, ठीक है, ये माना तो कोई फंक्शन fx है, ठीक है। तो fx क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फंक्शन आ गया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा -2, मतलब x से क्या बिलोंग करेगा -2 क्लोज ब्रैकेट, इक्वल का साइन है, -2 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन सभी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम कुछ नहीं करना। इसका mod की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? mod कैसा होता है? नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको इनइक्वालिटी में पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है कि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज। ये देखो ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो जाएगा। फिर प्लस का 4 क्या है? +4 कर दो, आप भी दोनों साइड कर दो, ठीक है। तो 0 + 4, ये कोई फंक्शन मान लो fx है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? fx लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब x कहां से क्या बिलोंग करेगा? -∞ से 4 तक, ठीक है। -∞ ओपन और 4 पे क्या देगा? क्लोज। तो ये आंसर आया समझ में? आया, ठीक है। तो इस पॉइंट का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन। और इस पॉइंट का यूज कैसे करते हैं उसको मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया। नोट करो इसको। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18 है मॉड x माइनस टू इक्वल टू 1। ठीक है, तो करिए, याद है ना कैसे करेंगे। बस आप तो समझदार हैं। x माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, याद है ना। मॉड x माइनस टू इक्वल टू a, मतलब मॉड x इक्वल टू a हो तो इसका मतलब x क्या होता है, प्लस माइनस a। तो ये हो गया, हो गया। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी भाई, दो वैल्यू आएंगी। पहले क्या आएगी, एक बार x माइनस टू इक्वल टू 1 कर दो और एक बार x माइनस टू इक्वल टू क्या कर दो, माइनस 1। तो x कितना आ जाएगा 3, यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2, तो x कितना आ जाएगा 1 1 और ये 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया अपने पास, नोट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अगर मान लो आपको कभी दे दे मॉड 3x माइनस टू इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी कंसेप्ट पे। कैसे, इसी कंसेप्ट पे। मॉड को हटाओ, मॉड को हटाओ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस टू इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस x। क्या लिखोगे, प्लस माइनस x। यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक बार क्या होगा 3x माइनस टू इक्वल टू x हो जाएगा और एक बार 3x माइनस टू इक्वल टू माइनस x। इधर बुलाओगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा 1। बात समझ में आई। ठीक है, अब इसका बताओ, ये 3x इधर बुलाओ तो प्लस x इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा 1/2। तो सॉल्यूशन में सेट क्या आ गए 1/2, 1, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर 1/2 और 1/1 और 1/2। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं साथ। क्वेश्चन नंबर 20 समझ में तो आ रहा है ना, एक एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, अब हम थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस मॉड x, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ट्राई करिए इसको। कर लिया ट्राई, कर लिया। याद है मैं आपको शुरू में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि x का स्क्वायर ये इक्वल होता है मॉड x स्क्वायर स्क्वायर, बताया था ना शुरू में इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया ना आपको, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, मॉड x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है ना, लिखा है माइनस का मॉड x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब लेट कर लेते हैं, मॉड x क्या मान लो t, क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, t का स्क्वायर माइनस का t माइनस का 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 t प्लस का t माइनस 2 इक्वल टू 0। t कौन आ गया, आ गया, तो t माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, t माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब t प्लस 1 एक बार इक्वल टू 0 हो जाएगा और t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t कितना आ जाएगा माइनस 1, यहाँ से t कितना आ जाएगा एक बार 2। t किस इक्वल था, मॉड x, मॉड x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1, यहाँ पर मॉड x इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, तो याद है ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, बताया था मैंने आपको मॉड x कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव। मॉड x पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, हो सकता है, तो याद है यहाँ से ये वाला फॉर्मेट लगेगा, याद है ना, मॉड x इक्वल टू a, तो a x कितना आ जाएगा प्लस माइनस a, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होता है। बात समझ में आई, आई, नोट करो इसको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 21 है 2 मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है, इक्वल्स टू 3 है, क्या है 3। सॉल्व करो इसको, क्या करो सॉल्व करो। ठीक है, तो फिर वही चीज, क्या वही चीज कि मॉड x प्लस 1 को क्या मान लो
कुछ मान लो, t मान लो, तो कितना लिखा है 2t² माइनस का t, इसे कितना बोला तो -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। फैक्टराइज करो, 2t² माइनस का 3t प्लस का 2t माइनस का 3 इक्वल टू 0। t कॉमन आ गया तो 2t माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1, 2t माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो t कितना आ जाएगा -1 और t कितना आ जाएगा 3/2। t किसी को था याद है ना, mod x प्लस 1 इक्वल टू -1 और t mod x प्लस 1 इक्वल टू 3/2। ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं सकता, क्योंकि mod कैसे कन्वर्ट होती है पॉजिटिव, और ये क्या दे रखा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होती है। बात समझ में आई, इसके बराबर होगा तो फिर याद है ना mod x इक्वल टू a हो तो x इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो यहाँ से दो चीज आएगी, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 3/2 होगा और एक बार x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3/2 होगा। तो x कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1, यहाँ से x माइनस 3/2 माइनस 1, तो x कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से x कितना आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो ये अपना आंसर। कोई दिक्कत और ये नहीं हो सकता समझ में आया, क्योंकि मोड कैसी क्वांटिटी होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। नोट करिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। समझ में आया, बोलो हाँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। क्वेश्चन क्या है देखिए, बताओ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कर सकते इस तरह क्वेश्चंस, क्यों नहीं कर सकते साहब। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हो देखो, x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू mod x। आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, करो। अब mod x की दो वैल्यू, एक बार क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x, ले सकता हूं ना, है ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब दो वैल्यू, दो चीज आएंगी यहाँ से, एक बार तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू x आएगा और एक बार x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस x। इधर बुलाओ तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। या इसको देखो, एक मिनट, इसको कंडीशनल तो सॉल्व करना है। एक मिनट, गलती हो गया, क्या होगा इसका सही देखना। अगर मान लो x ये वाला x पॉजिटिव हुआ, देखो मॉडक्स बताया था ना मैंने शुरू में, मॉडक्स की दो वैल्यू होती है, एक होती है x, एक होती है माइनस x। x का होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x जब x लेस देन 0। फिर केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट क्या कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। दूसरा केस क्या लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1, हाँ केस नंबर 1 हो गया। केस 2 कि जब x क्या है लेस देन 0, इसका मतलब x का स्क्वायर माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस x, ठीक है। आया समझ में आया, इसका मतलब कितना आएगा x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का स्क्वायर ये माइनस 1 है प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, d लगा सकते हो, d याद है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c, d कितना आएगा 5, तो x कितना आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a, याद है ना, याद है, ठीक है। तो माइनस b, माइनस का b कितना है इसका -1, b याद है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना आ गया 5 अपॉन कितना आएगा 2 इंटू a, कोएफिशिएंट ऑफ x पर कितना है 1, तो कितना आएगा हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। अब ऐसे दो वैल्यू है, देखो दो वैल्यू चिपकेगी, 1 प्लस अंडर रूट 5 बाय 2 और एक 1 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। क्या दोनों वैल्यू होगी, दोनों में से कोई हटेगी, इसमें से ये वाली वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन क्या है, x कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव है। अब देखो ये अगर नेगेटिव आएगा, कैसे नेगेटिव आएगा, √5, √4 कितना होता है 2, √5 अप्रॉक्स 2 मान लो, √5 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2, माइनस का 0.5 नेगेटिव आ गया ना, लेकिन हम कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, तो इसको लेंगे नहीं, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। आया समझ में आया। अब इसी तरह इसको सॉल्व करो तो d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac,
तो डी कितना देगा, बी कितना है इसका 1, तो 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। समझ में आया, समझ में आया भाई, आया। ठीक है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो डी कितना देगा इसका 5 आ जाएगा ना, 5। तो एक्स कितना देगा माइनस बी, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो यहाँ से भी दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू चुकेगी, माइनस 1 प्लस का रूट 5 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब देखो इस बार ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या लिया हुआ, x ग्रेटर देन 0 नेगेटिव। ये कैसे आएगा पॉजिटिव, रूट 5 अप्रॉक्स रूट 4 मान लो, रूट 4 कितना होता है 2, 2 माइनस 1 1 बाय 2, 1 बाय 2 मतलब 0.5 पॉजिटिव आ रहा है, जबकि कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आया समझ में। तो सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 1 प्लस रूट 5 बाय 2 और माइनस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत, आया समझ में, आया आया समझ में। एक तो ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में, समझ में आया। एक इस टाइप का प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, बताऊं, बता दो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए, 23 है अपना, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3, ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, आइए करते हैं बात, करें बात करते हैं। आपने पढ़ा था कुछ देर पहले कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर, पढ़ा था ना, पढ़ा था। तो इसको लिख सकता हूँ मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 0। तो लेट कर लो, मॉड एक्स क्या मान लो तो टी, तो कितना देगा ये टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3 लेस देन 0। तो कितना देगा टी स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का t प्लस 3 लेस देन 0। टी को बना गया t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3 लेस देन 0। तो कितना देगा t माइनस 1 और कितना देगा t माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, आया समझ में, आया, याद है ना इनइक्वालिटी, ये तो कर सकते हो ना, इनइक्वालिटी सॉल्व सिखा रखा हूं। टर्निंग पॉइंट बोले यहाँ से 1, यहाँ से कितना आएगा 3, दोनों इक्वल का साइन नहीं है, तो व्हाइट बॉल प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो लेस देन। समझ में आया, आया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब टी क्या है, 1 और 3 के बीच। ठीक है, टी क्या था हमारा, टी किस रेट क्या था मॉड एक्स, तो मतलब मॉड एक्स 1 और 3 के बीच में। कोई दिक्कत है यहाँ से, 1 और 3 के बीच में लेस देन, तो लेस देन लेंगे 1 और 3, तो टी किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। टी किसको बनाया था मॉड एक्स। अब वही घोरा मेथड याद है, टर्निंग पॉइंट कितना लेगा इसका, टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 0, तो घोरा कहां बता रहा है 0 पे, 0 से 1 लंबाई की रस्सी फेंको तो 1 पे पहुंचेगा, 0 से 3 लंबाई की रस्सी फेंको 3 पे पहुंचेगा, 0 से पीछे फेंको तो -1 पे, 0 से पीछे फेंको -3 पे। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल का साइन नहीं है तो कैसा आएगा, व्हाइट बॉल। ठीक है, इसके बीच में घास खाएंगे, इसका बीच में घास खाएंगे। तो x बिलोंग्स टू -3 to -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1, 3 ओपन ब्रैकेट। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, आया समझ में। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसी क्वेश्चन को लेते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24 हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे कि क्वेश्चन 0 फाइंड सम ऑफ रूट बताना आपको। ठीक है, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इसको, कर लिया भाई। आइए भाई क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 मॉड एक्स प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। लेट कर लेते हैं, मॉड एक्स कितना हो गया अपना t, तो कितना देगा t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का t प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। t कितना देगा t माइनस 3 माइनस 1 और ये t माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। ठीक है, आया समझ में, आया। तो t माइनस 1
और t माइनस थ्री इक्वल टू कितना था 0। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार 1 और एक बार कितनी आ जाएगी t की वैल्यू 3। ठीक है, लेकिन असल में t कौन था भाई, mod x था, तो mod x इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ से mod x इक्वल टू 3 आ जाएगा। याद है ना, mod x इक्वल टू a हो तो x की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस a, उसी तरह इसकी x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, उसी तरह यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 3। अब बोला सम ऑफ रूट, तो यहाँ से कितने रूट है, 2 रूट है ना, एक तो 1 आया एक माइनस 1 आया, यहाँ से 3 आया और एक माइनस 3 आया, सम ऑफ रूट SOR, तो 1 प्लस का माइनस 1 प्लस का 3 प्लस का माइनस 3, तो कितना आएगा सम ऑफ रूट 0, कितना आएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, आया समझ में। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 करता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 25 है mod 3x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू mod x प्लस 5। ये है क्वेश्चन, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व, ठीक है। देखो यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे कुछ सीखना है, क्या करना है, सीखना क्या है कि जब दोनों साइड मतलब RHS और LHS, जब दोनों साइड से मॉडुलस हटाया जाता है, मॉडुलस हटाया जाता है तो प्लस माइनस यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आप दोनों साइड को मॉडुलस को रिमूव करोगे, क्या करोगे, रिमूव, तो सीधा 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या, प्लस माइनस x प्लस 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ से दो कंडीशन चलेगी, दो कंडीशंस कौन कौन सी, एक बार 3x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 5 होगा, ये 5 लिखा 3 मत समझ लेना, ठीक है, और दूसरी में क्या होगा 3x माइनस 1 ये नेगेटिव ऑफ x प्लस 5 होगा। बात समझ में आई, तो यहाँ से 3x माइनस x इक्वल टू 5 प्लस 1, 3 में 2x इक्वल टू 6, तो x कितना आएगा 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ से कितना आएगा 3x माइनस 1 माइनस x माइनस 5, इधर बचो 4x माइनस 5 प्लस 1, तो 4x इक्वल टू कितना होगा माइनस 4, तो x कितना आ जाएगा माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया आपको, नोट करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखा कि जब दोनों साइड से मॉडुलस को हटाया जाता है ना, जब दोनों साइड से मॉडुलस को हम हटाते हैं तो क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। आया समझ में, नोट करो इसको, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 डाउन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है mod 2 डिवाइड बाय x प्लस 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। चलिए इस पे बात करें, बोलो कोई दिक्कत, इस पे बात करते हैं। इस पे बात करने से पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसको ना ये इक्वल क्या है, इक्वल, ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं बात, ठीक है। तो देखो कभी मॉड में x अपॉन y हो ना, तो इसको आप बांट सकते हो मॉड x अपॉन मॉड y, ठीक है। ये आपने इस क्वेश्चन में सीखा, क्या किया, सीखा, ठीक है। आया समझ में, आया, ठीक है। इसका मतलब इसको आप बांट सकते हो mod 2 डिवाइड बाय mod x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। हालांकि जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी अगर जरूरत हो जाएगी तो सब सीख लेना, ठीक है। ये देख लेना आप, हालांकि इस क्वेश्चन में अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या आपको पता ही है कि mod x इक्वल्स टू अगर a हो तो x क्या होता है प्लस माइनस a, तो सीधा लिखो ना 2 अपॉन क्या x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 1। यहाँ से दो केस चलेगी, पहला केस 2 अपॉन x प्लस 3
इक्वल्स टू 1 और एक बार 2 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -1। ठीक है, ऐसा समझ में आया। अब यहाँ से करूंगा तो 2 इक्वल्स टू -x -3, तो 5 इक्वल्स टू -x, तो x कितना आ जाएगा -5, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -5। कोई दिक्कत ऐसा समझ में आया? ये लिखे ना काम आएगा, कहीं नहीं क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, फिर मैंने लिखवा दिया आपको। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 26 था ना ये 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ mod x का स्क्वायर -7 लेस देन 9, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9, देन फाइंड करना आपको, क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहां से भी आपको कुछ चीज सीधा डायरेक्टली सीख ही लो। क्या सीखना है? कभी mod x लेस देन इक्वल्स टू a दे तो मतलब x कहां से कहां होगा? -a से लेके a के बीच में। पहला चीज यही ऐसे दे सकता है, mod x लेस देन a, तो x कहां से कहां बीच होगा? -a से लेके a तक। ठीक है, दोनों बात सही है। मतलब अगर ऐसा लिखा हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसा लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उल्टा भी सोचा जा सकता है, उल्टा। ठीक है, तो आपने सीखा, क्या करा? सीखा। ठीक है, आया समझ में? आया। ठीक है, डायरेक्ट बताओगे? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ये था क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? mod x स्क्वायर माइनस का 7 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो ये वाला रूल लगेगा। इसका मतलब जो mod के अंदर है x स्क्वायर, वो कहां से कहां है? -9 से लेके 7 के बीच में है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली सॉल्व करो। -7 की तरफ जाए तो +7 आ जाएगा, +7 कर दो सब में। x का स्क्वायर 7 प्लस में 7, इसमें भी +7 -7 लेस देन 7 प्लस 7, 7 प्लस कर दिया। ये कितना बचेगा? -2, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा? x का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 7 7 14। किसी का स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? होता ही है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। तो रिमूव कर दो, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर लेस देन कितना आ जाएगा? 14। स्क्वायर ले लो, बोथ साइड ले लो ना, तो क्या आ जाएगा? mod x, याद है ना? mod x इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर x स्क्वायर। तो लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया? 14। तो सीधा x बिलोंग्स टू क्या? तीर अंदर की तरफ है ना, तो माइनस का √40 से प्लस का √14। कोई दिक्कत? आया समझ में? बोलो भाई। एक मिनट, ये 9 है ना? ये 9 है ना? एक मिनट, 9 है ना? 9 कर दो। 9 7 कितना आ जाएगा? 16। एक मिनट, 16 ये कितना आ जाएगा? 16, ये कितना आ जाएगा? 16, तो ये कितना आ जाएगा? √16 कितना आ जाएगा? 4। √16 16 तक mod x कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 4। x बिलोंग्स टू कहां आ जाएगा? याद है ना? घोड़ा पे कहां खड़ा है? 0 पे। रस्सी फेंकेगा 4 का, इधर पहुंच जाता -4 का, लेस देन है, इसके बीच से खाएगा, इक्वल है, क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -4 to 4। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। देखो ये पॉइंट बार-बार काम आ रहा है ना? हर बार आएगा, बहुत बार आएगा। ठीक है, नोट करो इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 7। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए, अभी तक आपने सीख लिया कि दो मॉडल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि mod ऑफ x -1, ठीक है, -2, इसका mod लेस देन 5। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं इस मोड के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आपने सीखा कि mod x लेस देन a हो तो x कहां से होता है? -a से लेके a तक। सीखा ना आपने? सीखा। तो इस मोड की बात करता हूँ। इस मोड के लिए इसलिए बात करूँ तो ये कैसे रहेगा?
-2। अरे कितना, -5 से किसके बीच में बनेगा, 5 के बीच में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। -2 को हटाना है तो सब में +2 कर दो, +2 कर दो। ठीक है, कितना आएगा, -3। ठीक है, मॉड x माइनस 1 लेस देन 5 2 7। आ गया, आ गया। अब देखो ये मॉड कैसे क्वांटिटी होती है, मॉड पॉजिटिव और एक ऐसा है नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, होता है, कब होता है, हमेशा होता है। तो सीधा इसको रिमूव कर दो तो क्वेश्चन क्या बचेगा, ये बचेगा, बचेगा, बचेगा। फिर ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली लगेगी ना, तो इसका मतलब x माइनस 1 -7 और 7 के बीच में होगा। -1 को हटाना है तो +1 कर दो सब में, तो -7 + 1 x माइनस 1 + 1 7 + 1 तो कितना आएगा, -6। ये कट जाएगा, लेस देन 8। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डबल मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में, एज सिंपल एज। ठीक है, आया समझ में, आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। ये मिटा दो, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अपने को, कहता है, क्या कहता है, ये तो सीख लिया है आपने, कोई बात नहीं, है ना। टर्निंग पॉइंट बोले इसका, ये क्वेश्चन टर्निंग पॉइंट बोलो, घोड़ा का तो याद ही ना, टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, x - 3 = 0, तो x कितना आएगा, 3। घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, 3 पे। कितनी रस्सी की लंबाई है, 2 की, तो 3 से 4 और 5। ठीक है, तो 5 होगा, और 3 से 2 पीछे आओ तो 2 और 1 होगा। इक्वल का साइन है तो डार्क बॉल, ठीक है, ग्रेटर है इसका बार खाएगा, इसका बार का इधर किधर -∞ से 1 x बिलोंग्स टू, ठीक है, इधर कहां तक, -∞ तक 1 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 5 से आगे कहां तक, इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, शुरू से करते आ रहे हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 29। नोट करो इसको, नोट करो, हमें कुछ और सिखाना है। हो गया, हो गया। आइए, ये तो आपने दो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीख लिया, सीख लिया भाई। सॉरी, एक इनइक्वालिटी, जब भी एक मॉडुलस दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट, कब जब दो दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, मिटाओ, मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 30, आइए अब ये सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके डाउट्स क्लियर करेगा वो बहुत सारे। मॉड x - 1 का मॉड प्लस प्लस मॉड x - 2, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। जब आपको दो मॉडुलस दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहला काम टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, सॉरी 0 ना, जो मॉड के अंदर होता है इक्वल टू 0 पुट कर दो तो कितना आएगा टर्निंग पॉइंट 1। यहां से कितना आएगा x - 2 = 0, तो x कितना आएगा 2। निकालिए टर्निंग पॉइंट, नंबर लाइन पे बिछाओ, क्या करो इसको, नंबर लाइन पे बिछाओ। एक तो 1 है और एक क्या है 2, बिछा दिया, बिछा दिया। अब लाइन के कितने भाग हो गए, इस लाइन के कितने भाग हो गए, सॉरी इस लाइन के कितने भाग, एक भाग, एक भाग, एक भाग। एक तो ये भाग हो गया, इससे छोटा, जब x < 1 होगा केस बनाओगे, और एक ये भाग जब x क्या होगा, इनके बीच होगा, 1 और 2 के बीच। ठीक है, और एक वो भाग होगा जब इनके 2 से क्या होगा, ग्रेटर, क्या होगा, ग्रेटर। समझ में आ रहा है, एक ये भाग जो 1 से छोटा, एक ये भाग जो 2 से बड़ा, एक वो भाग जो 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो मॉडुलस दिया हो, 3 दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं, नंबर लाइन पे बिछा देते हैं, और कितने पार्ट हो गए उसको देख लेते हैं। तो 3 पार्ट लाइन के हो गए ना, हो गए। अब देखो 1 से छोटा कोई नंबर बोलो, कोई 1 से छोटा नंबर जो 1 से छोटा हो, -1 पुट करो यहाँ पे, -1 -2 नेगेटिव है। अब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ गया तो मॉडुलस अपने बाहर क्या रखवाएगा, नेगेटिव। सिखा देना शुरू में कि अगर मॉड ऑफ -2 लिखा हो तो इसका मतलब -2 होता है, तो मॉडुलस से पता चल गया इसके अंदर कैसा है, नेगेटिव। अरे x, मेरी बात ध्यान से सुनना, x क्या है, लेस देन 1, मतलब x 1 से छोटा है। 1 से छोटा कोई नंबर बोलो, 1 से कोई छोटा, -1 ले लो, ले लो। अब -1 इधर इसमें पुट करो, -1 -2 हो गया, -2 नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, माइनस के साथ, x - 1। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। इसमें पुट करो -1, -1 -2 -3 हो गया, 3 हो गया, तो भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के साथ निकालेगा x -2। समझ में आया? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 4। सॉल्व करो, -x + 1 -x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x क्या हो जाएगा? लेस देन माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ नेगेटिव चला जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू 1 -1 आ जाएगा। x क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2। मतलब ये बोल रहा है x क्या हो गया? -1/2 से छोटा। ठीक है, क्या बोल रहा है? -1/2 से छोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर बोलो। 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1.5 ले लो, ले लो। 1.5 पुट करो, 1.5 -1 0.5 पॉजिटिव आ रहा है, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं, एज इट इज निकालेगा। इसमें पुट करो 1.5 नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव बाहर नेगेटिव आएगा फिर निकालेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा? 4। तो कितना आएगा? x -1 -x + 2 > 4। ये खत्म हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 1 > 4। ये होता है? नहीं होता है। क्या 1 4 से बड़ा होता है? नहीं होता है, फॉल्स। इसको छोड़ो। नेक्स्ट 2 से कोई बड़ा नंबर लो, 3 पुट करो, 3 - 1 2 पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज निकालेगा। ठीक है, प्लस का प्लस 3 पुट करो, 3 - 2 पॉजिटिव है, एज इट इज निकालेगा। और ये कितना देगा? 4। तो ये x -1 + x -2 4। ये कितना आ जाएगा? 2x -3 4। x कितना आ जाएगा? 7/2। बात समझ में आ रही है? x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 7/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बस नंबर लाइन, ये क्या बोल रहा है? x लेस देन -1/2। तो -1/2 से क्या? छोटा, तो इधर मिलेगा छोटा। और क्या बोल रहा है? 7/2 से बड़ा। दोनों को तो इक्वल का साइड है ना, तो डार्क बॉल इधर कहां तक? -∞ से -1/2 इंफिनिटी हमेशा ओपन, -1/2 पे क्लोज। डार्क बॉल है, यूनियन 7/2 से लेके कहा इंफिनिटी ओपन, इस पे क्या जाएगा? क्लोज। समझ में आया? तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटी देता है तो ऐसे सॉल्व करते हैं। टर्निंग पॉइंट, नंबर लाइन, पार्ट देख लो, पार्ट की भी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, और ऐसे नंबर लाइन पे लास्ट में डिवीजन करो और आंसर निकाल दो। कोई दिक्कत? आया समझ में? अगर आप बोलते कोई क्वेश्चन करा दो, करा दो, करा दो। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। एक और क्वेश्चन देखो, बताओ बताओ, एक और क्वेश्चन देखो, आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 31 क्या है? मॉड ऑफ x + 1 का मॉड, ठीक है, प्लस 2x - 3 का मॉड इक्वल टू क्या दे रखा है आपने को? 4। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले काम क्या है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कितना आएगा? x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। यहां से 2x - 3 = 0, तो x कितना आ जाएगा? 3/2। नंबर लाइन, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन, एक तो -1 आएगा और ये 3/2 इधर आएगा, ठीक है। अब नंबर के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। तो एक बार x क्या होगा? लेस देन -1, एक बार x क्या होगा? इनके बीच में ग्रेटर देन -1 लेस देन 3/2, और एक बार क्या होगा? x क्या होगा? x क्या होगा? 3/2 से बड़ा। समझ में? 3 एक तो ये बड़ा, इससे छोटा, और इसके बीच में -1 से कोई छोटा नंबर बोलो। -2 पुट करो, -2 + 1, -2 + 1 -1 नेगेटिव आया ना मॉड के अंदर, तो नेगेटिव डलवाएगा पहले और फिर बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके अंदर पुट करो -2 -4 -3 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बाहर डलवाएगा फिर बाहर आएगा। 2x - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। -x -1 माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? -3x। ये कितना आ जाएगा? 2, और उधर जाएगा तो 2, x कितना आ जाएगा? -2/3। अब देखो -2/3, अब ये बोल रहा है x छोटा होना चाहिए -1 से, और ये पता कितना होता है? -2/3 -0.6। ये बोल रहा है x -1 से छोटा होना चाहिए, पर ये कितना आ रहा है? -0.6। ये ट्रू है? गलत है। अरे ये बड़ा है इससे, जबकि ये बोल रहा है -1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? -1 से बड़ा आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे।
अरे तो पता है ना -1 और -0.6 में कौन बड़ा होता है? -0.6 बड़ा होता है ना, ठीक है। अब देखो -1 और 3/2 के बीच में नंबर बोलो, जल्दी बोलो। -1 0 पुट करो, 0 + 1, अरे बोला ना 0 + 1 1 होता है ना, तो पॉजिटिव है तो x + 1 आएगा। पॉजिटिव के साथ कोई छेड़खानी नहीं, पॉजिटिव। 0 पुट करो, 0 -3 बचेगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस बाहर लगवाएगा। 2x - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा x + 1 माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 4। ये माइनस का x इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा हमारा 0। कितना आ जाएगा 0। क्या -1 और 3/2 के बीच में 0 आता है? आता है, तो सही है, इसको हम लेंगे, ठीक है, लेंगे। 3/2 से कोई बड़ा नंबर बोलो। 5 5 + 1 6 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। x + 1 5 दूनी 10 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 4। ये कितना आ जाएगा 3x माइनस का 2 इक्वल टू x कितना आ जाएगा 6 3 x कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। क्या 2 3/2 से बड़ा होता है? होता ही है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई? 0 और 2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।